हेलो दोस्तों, मैं एंकर रितेश जोशी फिर से एक बार आपके साथ जुड़ा हूँ। वी आर हैविंग वंस अगेन अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टार्स ऑफ आवर मूवी चंद्रग्रहण, विच इज़ डन अंडर पार्थ पंड्या प्रोडक्शन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट चिट चैट, वी कैन से एक छोटी सी बात करेंगे उनके साथ, कुछ जानेंगे। तो पहले लेट्स हैव ऑल ऑफ यू विद अस। स्टार्टिंग आपसे करते हैं प्रियंका जी। आपका इस मूवी में जो कैरेक्टर है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ओके सो चंद्रग्रहण मूवी में मैं सरस्वती का रोल प्ले कर रही हूँ, जो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स है। 7 में से एक पार्टिसिपेंट का नाम सरस्वती है, जिसका नेचर बहुत ही शांत है, सबके लिए केयरिंग है, हेल्पफुल है। तो एक शांत कैरेक्टर वाला रोल मेरा है सरस्वती का, तो वो आपको देखने को मिलेगा मूवी में। ओके, मेरे बोलने से पहले शी नोज के ज़्यादा रिवील नहीं करना है। Yes. ओके, लेट्स हैव कपिल भाई। कपिल भाई Yes, बताइए व्हाट्स अबाउट दिस पिक्चर। मैं यहाँ पे समीर समीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, वो जो सबसे बड़ा भाई है। और ये सब जो ट्रेजर हंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उस पर वो 2 भाई मेन हैं। और ये इस पर एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई के साथ ये सारा मूवी आगे लेके जा रहा है, तो बहुत मज़ा आया। You can say you are the driver of the movie. Yes, you can say that. One of the क्या बात है। चलो लेट्स हैव चिराग भाई, प्लीज से व्हाट अबाउट दिस, व्हाट्स योर कैरेक्टर इन दिस मूवी। यस, मेरे कैरेक्टर का नाम साहिल है और मैं इनका छोटा भाई प्ले कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम दोनों जो रियल लाइफ में है उनसे पूरा अपोजिट हम लोगों ने कैरेक्टर प्ले किया है, तो वो हमारे लिए चैलेंजिंग था। और इस मूवी में मैं हम दोनों भाई का जो है, तो जिस तरह का बॉन्ड दिखाया गया है, तो मैं स्पोक पर्सन हूँ कि पार्टिसिपेंट से मैं बात करता हूँ, रूल सब कुछ मैं करता हूँ, और ये सिर्फ पीछे से सब कुछ संभालते हैं, मेरे पीछे सब कुछ रहते हैं। तो मेरा रोल स्पोक पर्सन टाइप का है। ओके, मींस वी कैन से यू आर द राइट हैंड ऑफ दिस। यस Okay. यस, ये तो- पीछे से संभालते हैं, मैं आगे से बोलता हूँ। मतलब कहा जाए इनकी आवाज आप हो। यस यस, एग्जैक्टली। Let's have the first question we can say for you, आप सबके लिए। आप सब पहले तो ये बताइए कि आपका रिएक्शन क्या था जब पार्थ ने आपको ये स्टोरी नरेट की थी। What was your reaction? Starting with you, प्रियंका जी। सबसे पहले तो पार्थ ने पूरी हिस्ट्री की थी मेसोपोटामिया की, तो वही जानने में, स्टोरी और वो हिस्ट्री जानने में बड़ा मज़ा आया। और फिर उसके ऊपर वो मूवी बनाने वाले थे, तो उसकी स्क्रिप्ट रीडिंग वगैरह किया, तो अच्छा लगा, कुछ नया लगा कैरेक्टर। और ये जो मिथ्स थे वो हमें भी कुछ पता नहीं थे, जो उन्होंने समझा है वहाँ पे, और फिर वही हमने मूवी में चैनलाइज किया है। तो वो थोड़ा डिफरेंट था, जो दूसरी Exciting मूवीज़ लगा। हैं वो डिफरेंट था, तो कंसेप्ट थोड़ा अलग लगा। तो वी ऑल वर एक्साइटेड कि मज़ा आया, कि काम करने में थोड़ा और ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि कंसेप्ट अलग था, इसलिए। मतलब इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। या आउट ऑफ द बॉक्स, आपको डेफिनेटली। देख जो हम के regular सुन के देखते ऐसा हैं। लगा हाँ। कि भाई ये जो हर बार हर एक मूवी में देखते हैं ऐसा वही नहीं नहीं। है, समथिंग न्यू इज वेरी देयर। वेरी ओवर टू यू सर। यस, पार्थ भाई ने जब भी मुझे हमें सबको बुलाया कि ऐसे ऐसे मूवी बनाने वाले हैं, तो स्टोरी उन्होंने सब कुछ बताया, कैसे कैसे हिस्ट्रीज मेसोपोटामिया की है, वहाँ का जो हॉरर सिनारियो है, और वहाँ से कैसे स्टोरी वो उन्होंने एडप्ट की है। तो वो थोड़ा सा मुझे पहले तो थोड़ा स्ट्रेंज लगा कि कैसे हम लोग उसको एज ए पिक्चराइज करेंगे। फिर बहुत कुछ बताया, बहुत हमने सुना, हमारे कैरेक्टर बारे में हम बताया कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये स्टोरी में वो ऐसे प्ले करेंगे, ऐसे। तो फिर स्लोली बिलीफ आ गया, चलो कहीं ना कहीं ये हम लोग कहीं आउट ऑफ बॉक्स जो है, जो अभी चल रहा है, उससे कहीं ना वेरी डिफरेंट स्टोरी मिलेगी, और हमारे लिए बहुत सीखने मिलेगा। क्योंकि जो एक्टिंग करनी है हमें, वो जो रेगुलर बेस से उससे काफ़ी अलग है, तो चैलेंजिंग भी है और एक्साइटिंग भी है। मतलब नरेशन सुन के ऐसा लगा कि भाई हाँ, ये कुछ अलग है तो हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, क्योंकि हमने बहुत ऐसे नॉर्मल फिल्म्स ये सब किया है, तो ये समथिंग वेरी अप लेवल, तो थोड़ा अलग लगा और डिफिकल्ट भी लगा करने में। व्हाट अबाउट चिराग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो मूवी बना है, इसकी जो अभी स्टोरी है, उससे पहले बहुत ही टाइम पहले की एक मिनी वर्जन था, जो मुझे पार्थ ने बताया था, जो हम अहमदाबाद में शूट भी करने वाले थे, तो वो नहीं हुआ। उसके बाद पार्थ ने ये स्टोरी डेवलप की। तो
तो इसका अर्ली वर्जन मुझे पता था स्टोरी का, तो वो वहाँ से यहाँ तक उसने जो डेवलप किया था स्टोरी को, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे उसने एक पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट किया, पूरा स्टोरी ऐड किया, तो वो बहुत ही अच्छा था। और इस मूवी की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है स्क्रीन प्ले, जो जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 2-3 सिचुएशन को मिक्स करती हुई स्क्रीन प्ले जैसी होती है, या ऐसी कोई स्टोरी होती है जहाँ पे टाइम वर्सेस ह्यूमन का जो होता है, तो इस टाइप की मूवीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये स्टोरी इस टाइप की है, तो मुझे और थोड़ा हम जैसे कपिल भाई ने बताया कि हमें हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी थी, तो ये भी थोड़ा थोड़ा था कि हम कैसे करेंगे इसको, क्योंकि इसने पार्थ ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर डाली थी, और क्योंकि उसने हम पर ट्रस्ट किया था। वैसे हम दोनों साथ में ही हम सब साथ में ही काम करने वाले थे, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एक्टर थोड़ा तो वो लगता रहता था है। कि हम कैसे करेंगे, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क। उसने हमें फिर हमारे सेशंस हुए, फिर हम लोगों ने बातें, हम लोगों ने हमारा दोनों का सेशन साथ में हुआ था, क्योंकि हम दोनों भाई का रोल प्ले कर रहे हैं। Okay. तो वो भी पार्थ की एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट था कि वो उसने सोचा हाँ, कि ये दोनों भाई है। दोनों दोनों की केमिस्ट्री मैच होती है कि नहीं? हाँ। Yes, very much, दे आर very प्लेइंग much. ब्रदर, Yes. तो वो दिखना चाहिए। स्क्रीन पे कैसे दिखेगा? Yes, yes. सही बात है। और उसको पता था कि हमारा दोनों का मतलब इस मूवी के पहले भी थोड़ा थोड़ा बॉन्डिंग था, क्योंकि हमने इससे पहले भी भाई का रोल प्ले किया एक शॉर्ट फिल्म में, तो उसको पता था कि ये कास्टिंग कैसे वर्कआउट होगा? वर्कआउट करते हैं। सही है। आप सेटिस्फाइड हो जो काम आपने किया है इस फिल्म चंद्र ग्रहण में? आर यू सेटिस्फाइड विद दिस वर्क? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मतलब वी कैन से ऐसा लगता है ना, जैसे ये मूवी कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर सकता था या कर सकती थी, या सेटिस्फेक्शन तो होगा कि नहीं वी डिड दिस, हमने अच्छा ही किया? आप लोग को आंसर वही होगा बट कहीं पर अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई अगर मेरे को वापस वहाँ पे टाइमलाइन में भेजा जाए तो आई कैन डू दिस मोर बेटर, कहीं पर कुछ ऐसा कुछ? सरस्वती का जो कैरेक्टर था वो मेरे रियल लाइफ से काफ़ी मैच होता था, तो उसका जो भी इंटरप्टिंग यू आर वन ऑफ द वी कैन से एक ही कैरेक्टर आप हो जो आपका कैरेक्टर जो आपको मिला है वो आपके जैसा ही है, मतलब बाकी अब तक के जितने इंटरव्यू हुए सबको ऑपोजिट ही मिला है। यहाँ 2 लोग इससे पहले बैठ के गए थे तो वो बोल रहे थे इसका कैरेक्टर जो है वो मेरी लाइफ से मैच होता है और मेरी लाइफ में जो इससे मैच होता है। यू आर द लकी वन, तो हाउ डिड यू डिलीवर, प्लीज से? सो मुझे वो कैरेक्टर समझने में इतनी मुश्किल नहीं हुई थी, तो वो कैरेक्टर जब मैंने समझा कि सरस्वती का कैरेक्टर जो है वो मेरी रियल लाइफ से क्यों मैच होता है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका जो नेचर है, वो सब हेल्पफुल नेचर, केयरिंग नेचर, ये सब चीज़ें क्यों मैच होती है, तो वो करने में, डिलीवर करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। बट मुझे लगता था कि और अगर ज़्यादा फाइट सीन्स आते तो और ज़्यादा मज़ा आता, या फिर वो ज़्यादा अच्छे से कर पाती। और एक मूवी में एक शॉट है, जब आप मूवी देखेंगे तब पता चलेगा, वहाँ पर मुझे थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन ज़्यादा देना था। वो शायद ज़्यादा अगर दोबारा मौका मिलता तो शायद मैं कर पाती, ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन दे पाती वहाँ पर। लेट्स कम टू यू सर। एक्चुअली मैं बोलूँ तो जहाँ तक मुझे डायरेक्टर ने बोला है मैं उतना ही करूँगा। अगर उनको वो सही लग रहा है तो दैट विल कट इट, अगर उनको सही नहीं लग रहा है तो आप मैं बेटर करूँगा। जब उन्होंने बोला हाँ अभी ये सही है तो फिर दैट्स नॉट पॉइंट टू डू समथिंग एल्स। अगर वो मेरे सीन से, वो मेरे एक्टिंग से, वो उनको क्या चाहिए वो अगर मैं दे रहा हूँ उस सीन में, तो मे बी वो सीन वहीं ख़त्म हो रहा है, दैट मीन्स ही इज़ रेडी फॉर दैट। तो मैं नहीं बोल सकता कि वहाँ चेंज करो वहाँ चेंज करो। अगर उन्होंने लगता है कि ये रीटेक 50 बार हो तो आई विल डू दैट। अगर उनको लग रहा है ये सीन एक बार में ही ठीक लग रहा है तो इज़ ओके, अप टू डायरेक्टर। मेरा ये मानना है कि एक्टर कभी स्टेटिस्फाई होता ही नहीं है उसके वर्क से। एग्जैक्टली, वो तो आपका लेकिन वो तो बात सही पॉइंट ये है यहाँ पे, जो कपिल भाई बोला वो कोई पॉइंट है कि पार्थ ने हमें पहले ही बोला था कि अगर मैं बोलूँ कि डन है, इसके बाद कोई आप ऐसा मन में मत रखना कि भाई नहीं अच्छा है। तो हमारे लिए वैलिडेशन यही था कि वो बोल रहा है कि डन तो मतलब डन, उसके बाद हम उस मोमेंट के बारे में फिर नहीं सोचते हैं। तो हमारे लिए क्या था कि डायरेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन होती है देखने की, क्योंकि उस टाइम हम नहीं देख रहे खुद को, वो देख रहा है, तो वो जो उसको चाहिए था अगर मिल गया तो वो डन बोलेगा, अगर उसको नहीं मिला तो 50 बार 60 बार भी रिटेक कराएगा। तो हमारे लिए वही सेटिस्फेक्शन है कि रिटेक के बाद वो डन, वो बोल रहा है कि डन मतलब डन। वरना जैसे कि मैंने बोला कि एक्टर कभी होता ही नहीं है, जितना वो देखता है, जितना वो सीखता है, उतना ही उसको ज़्यादा लगता है। इट इज़ लाइक दैट कि भाई हर एक कैरेक्टर को सेटिस्फेक्शन है कि भाई जो भी पार्थ ने किया होगा
It हाँ, is all सही and होगा। above, we can अगर say. उनको सही लगा एक सीन में भी सही तो हम सब कभी कभी सरप्राइज होता है ओ एक सीन में हाँ। भी हो गया हाँ। हाँ, कभी कभी अपने हाँ, को ऐसा हाँ, लगता हाँ, है, सही है। डायरेक्टर करता है, वो डन बोल देता है, अपने को हाँ। लगता है, यार इससे अच्छा मैं कर पक्का सकता हो था। गया हाँ, ऐसे हाँ। कभी लेकिन कभी होता हाँ, है, अंदर देखा से सही वो है। नहीं होता है। वो मूवी देखते हैं फिर पता चल जाता है। क्योंकि उनको जो उनके विजनरी आ रहा है, उनको दिख रहा है कि भाई ऐसा कैरेक्टर लाइन होना चाहिए और इसको ऐसे डिलीवर करना है, ही गॉट इट, या देन इट्स फाइन यही बात है कि हम समर्पित हो जाते हैं डायरेक्टर के, वो जो बोल रहा है हमें वही करना है, समर्पित हो जाता है, उसका डिसीजन हमारा डिसीजन। चलो नेक्स्ट वन इज वंस अगेन फॉर यू ऑल। आप सबने पाथ के साथ कैरेक्टर डेवलप करने के लिए साथ में वर्कशॉप सेशंस किए थे, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हेल्पफुल उस चीज़ से, मतलब उससे क्या हेल्प मिली और क्या चेंज मिला मतलब पार्ट में मैंने बहुत बार सेशन किया और होमवर्क भी दिया था कि चलो आपका ये कैरेक्टर है तो आप उसको कैसे देखते हो एज ए पर्सन। तो उसमें मैंने बहुत सारा काम किया, कैसे चलेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे जेस्चर करेंगे, कैसा उनका कॉस्ट्यूम होगा इन अ रियल लाइफ। सो हमने बहुत कुछ देखा, बहुत रेफरेंस लिए, फिल्म्स देखे, बहुत सारे अलग अलग जो कैरेक्टर मैच हो रहा है, दैन उनकी लैंग्वेज कैसी होगी, उनकी सोशल लाइफ कैसी होगी, हाउ टू स्पीक, हाउ टू वॉक, वो बहुत सारी चीज़ें हमने होमवर्क किए, बहुत सारे सेशन भी लिए। जब जब हमारा सेशन था हम जाते थे और पार्थ भाई ने हमारे साथ बैठ के भी बहुत सारे उनके डिटेल में सब कुछ हमने बहुत कुछ पुटअप्स किया है, तब जाके वो कैरेक्टर बिल्डअप हुआ। फिर कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है कि चलो ये नहीं तो ये नहीं तो वो, जब फिर उनको लगता है हाँ चलो ये कैरेक्टर लाइन आउटलाइन ठीक This है is तो one- आप what ये I रखो, want. हाँ ये रखो। फिर कभी कभी होता है कि हाँ कि सीन में भी आप अपना कुछ एक्स्ट्रा होगा तो डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि चलो यही है। हाँ, मतलब ही हाँ। इज लिबरल, लिबरल, हाँ। वेरी कि लिबरल। कभी भी ऐसा लगे तो आपको Yeah. ऐसा लगे कि ये कुछ हो सकता है, हाँ देन यू कैन But डू इट। we इट इज have द to बेस्ट take- क्वालिटी ऑफ Yeah, डायरेक्टर। yeah. यस इट इज तो उससे क्या होता है, आर्टिस्ट का अंदर का जो कैलिबर होता है उसको वो freedom बाहर मिलता आता है। है। Yes, yes. आपको पता लगता है कि यार आई कैन डू दिस मोर बेटर, तो वो आपको करके दो तो उसको जो चाहिए उससे बेटर मिलेगा। हाँ पर बट हमें पहले बताना पड़ता है कि पार्ट में हाँ, हम ये exactly. करेंगे तो कैसा लगेगा। इनिशिएटिव हाँ इज द मेन। आर्टिस्ट को yes. किसी को भी इनिशियल लेना पड़ेगा तब जाके कुछ बनता है। Yes, yes. बड़े बड़े आर्टिस्टों को हमने देखा हुआ है, तो वो अपना इनपुट देते हैं तब जाके कुछ नया कुछ बनता नहीं है। बनता। व्हाट अबाउट यू, व्हाट यू से? जो सेशंस हुए थे कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए, उसमें पहले से हमें समझाया गया और फिर रिसर्च वर्क भी दिया गया था। सपोज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमें घर से अकेले बैठ के सोच दी थी, हमारे कैरेक्टर के बारे में रिसर्च करना था, अलग अलग तरीके के कैरेक्टर के वॉक को हमें चैनलाइज करना था हमारी खुद की वॉक में। तो वो सब चीज़ें भी काफ़ी चैलेंजिंग रही कि हमें हमारा वॉक छोड़ के दूसरी तरीके का वॉक करना है। फिर हमारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैरेक्टर के मुताबिक ढालना है। अगर लाउड बॉडी लैंग्वेज है तो मेरा कैरेक्टर शांत था, तो वो चीज़ें बिल्ड करने के लिए वो सेशन था, वो हेल्पफुल रहा। तो वहाँ पे बीच में फिर से एक हाँ। बार आपका ये मूवी में शांत कैरेक्टर था, तो क्या रियल लाइफ में भी आप शांत ही हो? मतलब वैसे मैं शांत हूँ, हाँ, वैसे मैं शांत वैसे हूँ, हाँ। बट वैसे There is नहीं। a आप condition. बताओ। वैसे मैं शांत हूँ। सी बट कोई सामने से आए तो फिर छोड़ती नहीं, वैसे गुस्सा वगैरह नहीं आता, वैसे शांत हूँ। बट द थिंग इज कि आवाज़ है ना मेरा लाउड है, तो वो कैरेक्टर के लिए मुझे थोड़ा वहाँ पे मूवी में वो वर्क करना था Soft. कि मुझे थोड़ा सॉफ्ट स्पोकन रहना था, मेरे हैंड जेस्चर्स को कंट्रोल करना था। सो मेरे हैंड जेस्चर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं बोलते वक्त, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना था, आवाज़ थोड़ा धीमा रखना था, लो पेस पे बोलना था। तो वो सब चीज़ों के लिए मुझे ज़्यादा थोड़ा डेवलप कर, वॉक मेरी फास्ट होती है तो वहाँ पे मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ा कैरेक्टर के लिए। सो वो सब चीज़ें बिल्ड करने के लिए वो जो सेशन था वो हेल्पफुल रहा। तो उसके लिए हमने काफ़ी वीडियोस देखे थे, बहुत सारी चीज़ें, एनिमल्स को भी हमने हमारी वॉक में चैनलाइज किया था, बहुत सारी चीज़ें वो जो पार्थ ने हेल्प की थी, तो इसकी वजह से हुआ। मतलब होमवर्क बहुत है यार। Yes, बहुत Yes, सब yes, है। तभी तो ऐसे भाई, कैरेक्टर बिल्ड होके ऐसा आते नहीं हैं। कि ये बन गया और हमने नहीं, कंप्लीट नहीं, होके नहीं, सब इसके कुछ पीछे देख बहुत लिया। है। इसके पीछे आपका डेडिकेशन है। Yeah. आपसे सुनता हूँ, उनसे सुनता हूँ, अब जीरा पे आते हैं तो इट इज़ लाइक दैट कि भाई इसके पीछे जो भी है सब कुछ मिला के जो फर्निश्ड हम लोग देख रहे हैं उसके पीछे बहुत मेहनत है यार। जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो या फिर आपने यहाँ पे परफॉर्म किया हमने देखा, बट उसके पहले जो आपने मेहनत की है वॉक वगैरह इट इज, और सेशंस उसको की देख के भी अगर हम अपने अंदर ढाल लेना तो भी बहुत बड़ी बात है, सही क्योंकि है। जो कोई चीज़ होती है वो गॉड गिफ्टेड होती है। हम्म। जैसे वॉक की बताए तो
आप मेरे को बताओ तो 4-5 बार हम लोग चेंज कर सकते हैं, हम्म, हो गया। फिर 5वीं बार 6ठी बार तो वो अलग ही होगा, बट Natural. उसके लिए जो मेहनत लगती है, हैट्स ऑफ टू यू। लेट्स कम टू चिराग। मोस्ट ऑफ तो कवर हो चुका है सेशंस के बारे में। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सेशंस थे उसमें कभी कुछ कुछ पॉइंट ऐसे थे जहाँ पे पार्थ बोलता कि दिस इज इट, वो जो बोलना चाह रहा था, वो जो कहना चाह रहा था, वो हम लोग समझ गए थे। तो कुछ कुछ पॉइंट में उसको मज़ा आ रहा था कि नहीं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये समझ रहे हैं। तो कुछ पॉइंट ऐसे थे कि जहाँ पे उसने सजेशन दिया था, हम लोगों ने कितनी सारी बार बैठे, बातचीत की कैरेक्टर के बारे में, बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की इस कैरेक्टर के बारे में। और ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है कि पार्थ ऐसा मतलब चाहता है कि भाई मैं जो बोलूँ वही करना है, नहीं। वो हमारा पहले सुनता है कि भाई आप इस बारे में क्या बोलते हो, पहले सुनता है, फिर वो अपना ऐड करता है। तो ये चीज़ भी बहुत हमें हेल्पफुल हुई महीने का कि हमारा पहले उसने सुना, फिर वो कुछ बोल रहा है कि ये है। तो एक डायरेक्टर के लिए, ये जो एक डायरेक्टर होता है ना, उसके माइंड में मूवी 1000-12,000 बार प्ले हो चुकी होती है हाँ, पहले ही, उसको जब भी। विजन आ जाता है। तो तो वो जो देखना चाहता है, वो जो चाहता है, तो हमें उसको वो लाना है। और जब वो वॉक डन करते हैं कि ये वही वॉक यही रखनी है, तो वो वॉक को मतलब फ्लो में कंटिन्यू रखना, वो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है कि सेट कराने के बाद Exactly. कि वो कंटिन्यू रखना, कि उन्होंने बोला कि ये टोन रखना है, ये टोन रखना है, तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी थी कि उसको हम कंटिन्यू रखें। और ये सारी चीज़ें जो डेवलप हुई थी, उसके उसके बेस पर हम लोगों ने करेक्टर बिल्ड किया था। मुझे नहीं पता बाकी सारे डायरेक्टर होते हैं वो इतना काम करते हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बट हमारे साथ बहुत ही बार उसने बैठ के सब कुछ करके किया है। तो उससे ऐसा मानो कि 80% वर्क हमारा था वो पूरा कवर हो गया। बाकी 20% हमने क्या किया कि उसने जो भी डेवलप कराया था वो हमने याद रखा, और फिर हमने हमारा खुद का जो अंडरस्टैंडिंग था वो ऐड किया। दिस इज इट। Once again, having a question for you, चिराग। चिराग, आपको चॉइस मिली थी इस फिल्म में रोल सिलेक्ट करने की, क्या बात है, दूसरा रोल कौन सा था, कुछ बताइए इस बारे में, मतलब कैसे? तो ये रोल की चॉइस थी मेरे पास, सुचंद्र का रोल था और साहिल का रोल था। उन दोनों में चॉइस थी मेरे पास। मैंने दोनों का ऑडिशन भी दिया था कि पार्थ ने बोला कि तुम दोनों का ऑडिशन दो, उसके बाद डिसाइड करेंगे। पर शायद वो कैरेक्टर, शायद मैं अभी इतना वो स्किलफुल नहीं हूँ वो कैरेक्टर करने के लिए, इसलिए मुझे लगा कि नहीं। और साहिल का कैरेक्टर मुझे बैठ गया था दिमाग में कि मुझे ये कैरेक्टर दिमाग में बैठ रहा है। और दूसरा मेरा क्या था कि कपिल भाई के साथ मुझे वो बॉन्ड, मतलब चांस था मेरा कि मुझे ब्रदर का रोल प्ले करना है। तो वो मेरे दिमाग में पहले से ही था कि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं ये अच्छी तरह से कर सकता हूँ। और सुचंद्र का जो रोल था उसके बारे में शायद मैं इतना मतलब स्किलफुल नहीं हूँ, वो मुझे खुद को पता था। ये ऐसा नहीं कि पार्थ ने मुझे बोला कि तुम्हें ये करना है, ये करना है। मैंने खुद ने डिसाइड किया था कि मुझे इसके बारे में, मुझे यहाँ पे आगे बढ़ना है। तो वो डिसीजन मेरा था। तो और मुझे अच्छा लगा, मुझे अभी अभी फिल्म खत्म होने के बाद लगता Means you are है happy we can यस say यस with your हैप्पी विद द डिसीजन। This is the similar story of Cocktail, if you know Deepika and डीएनए पे। सैफ हाँ, सैफ एक्चुअली उसमें भी उसको दीपिका को चॉइस दी गई थी अच्छा। कि भाई फ्रॉम बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स विच वन यू वांट, देन शी सिलेक्टेड दिस, Okay. क्योंकि वो उस टाइम पे शी वाज ऑन द टॉप, Yes. टॉप में जा रही थी, तो उसको चॉइस मिली थी एंड शी डिड इट वेरी वेल। जो हम अगर एजम करें, इमेजिन करें कि उसको ये कैरेक्टर मिलता तो वो शायद इतना अच्छा हाँ, नहीं होता। yes. एंड दिस इज सेम टू यू, वी कैरेक्टर के बारे में क्या है कि मूवी में जो रोल का लेंथ होता है, कि ऐसा नहीं कि वो सुचंद्र का लेंथ या ये इस कैरेक्टर का लेंथ डजेंट मैटर। हमें अगर लगता है कि हम ये कर पाएंगे तो ही हमें उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर बाद में अगर फिर कुछ इश्यू हो, तो जैसे कि चॉइस जब भी किसी को देते हैं तो वो लोग बात वही सोचते हैं कि वो कैरेक्टर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उनके पास चॉइस होती है, वो अच्छा मतलब उससे बड़ी लेंथ वाला कैरेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं बिकॉज लेंथ से ज़्यादा उनके लिए सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। ओके, कमिंग टू प्रियंका। प्रियंका और कपिल भाई, आप दोनों के लिए, Yes. आप सबसे पहले कास्ट हुए थे, तब जब ये पूरा प्रोजेक्ट कोई और ही डायरेक्शन में जा रहा था, पार्थ ने आपको स्पेसिफिकली ये रोल्स क्यों दिए, क्या डिस्कशंस हुए थे आपके बीच में? पार्ट में हम प्रोजेक्ट चल ही रहा था, और पार्ट बाय प्रोजेक्ट नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी हमने बात की कि हमारा ये शेड्यूल है और ये स्टोरी है, और आपको ये हम चूज़ कर रहे हैं बिकॉज he knows that I can play this role perfectly, or what he see. So I said okay. So because he knows me that I will do that character in a proper way.
So I will happy that if I do that character. So मैं तो हाँ ही बोल दिया चलो हाँ मैं आऊँगा पे और मैं ये कैरेक्टर करूँगा because I love to do the new character, you know that I am not that. जो मैं नहीं हूँ और मुझे ऐसा कैरेक्टर करना मिले तो आई फील वेरी हैप्पी. तो मुझे मज़ा आया कि चलो ये कैरेक्टर मुझे मिला, तो काफ़ी मज़ा आया. रोल्स पार्थ ने पहले ही बता दिया था, जो इससे पहले की शॉर्ट फिल्म जो हमने की थी तब से डिसाइड हो चुका था कि अगली जो शॉर्ट फिल्म है उसमें आपके कास्टिंग करने वाले हैं. सो वी आर ऑलरेडी यू नो सेटअप इन आवर माइंड कि हमें ये मंथ्स के जो अराउंड है वहाँ पे हमें फ्री रहना है, वहाँ पे हमें कोई भी Schedule तरीके का schedules, स्केड्यूल नहीं अरेंज करना है. सो हमें पहले से पता था और वी वर सो एक्साइटेड तो इस चीज़ के लिए कि नई मूवी में वापस कास्टिंग होने वाला है और वही डायरेक्टर के साथ वापस काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है. तो पता था तो हमने ऑलरेडी अपने आप को वहाँ पे प्रिपेयर्ड रखा था हम दोनों ने, क्योंकि इससे पहले की शॉर्ट फिल्म भी हम लोगों ने साथ में की थी. सो वी वर ऑल सेट. चलो नेक्स्ट वन फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन. जो लोग इस प्रोडक्शन हाउस के सेट पर काम करते हैं उन सबको पता है कि ऑन सेट रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. किन किन लोगों ने रूल्स ब्रेक किए थे ज़्यादा? एक तो रूल था मेरे को अभी पता चला, मोबाइल रख देने का. दंगे करवाएंगे आप तो. दंगे करवाएंगे नहीं ऐसा यार, क्वेश्चन पूछ के. सही है, हमारे सूत्रों से पता चला है ऐसा कुछ होता है. धर्म संकट में डाल देते हो जी. ठीक है. सेट पे सबसे ज़्यादा रूल्स ब्रेक तो नहीं बोलूँगी बट रूल कम फॉलो करने वाला इंसान नेहा का, जिसने मोहिनी का कैरेक्टर प्ले किया है, वो करते थे. फ़ोन थोड़ा लेट सबमिट होता था उनका, बार बार मांगने जाना पड़ता था, तो एक वो होता था. बाकी रूल्स की बात करें तो टाइम पे रेडी तो सब हो ही जाते थे. कभी कभी कोई लेट हो जाता था, वहाँ पे सीन चालू हो जाता है पर वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे, कहीं चले जाते हैं पानी वानी पीने के लिए, तो वहाँ पे कभी ऐसा हुआ था. तो वो तो छोटा मोटा चलता है, बट फ़ोन का सबसे ज़्यादा वो था कि रूल्स वहाँ पे कम फॉलो होते थे फ़ोन के लिए. तो वो एक दो जन ने वहाँ पे किया था. व्हाट अबाउट यू? आप बताइए सर, कौन था वो हाँ, शख्स actually जो मुझे ये बताओ करता ना. था? तो मैं अपने कैरेक्टर में रहता था. जैसे मैं रेडी हो जाता हूँ, मैं आई विल गो फॉर माई सेट ओनली एंड आई विल सिट देयर. आई विल नॉट लुक एट अराउंड देयर कि कौन क्या कर रहा है. आई जस्ट हैव अ डीप ब्रीथ एंड हैव अ रिलैक्स एंड आई बी रेडी फॉर माई नेक्स्ट सीन ओनली. सो मैं ज़्यादा किसी को बहुत देखता नहीं था बिकॉज हम पहले से ऐसे ही है कि हम लोग हमारे काम पे ही ध्यान देते हैं. तो ज़्यादा हम लोग बैठ अपना ही काम करते हैं, या हमारा स्क्रीन है तो वो प्ले है वो पढ़ते रहते हैं, डिसीजन करते रहे सीन में क्या करेंगे, क्या इम्प्रोवाइज करेंगे, क्या करना है वो याद करते थे. तो बस हम अपने काम में रहते थे और वही करेंगे आगे जाके भी. आस्किंग यू वंस अगेन आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, आपको देख के लगता है कि यू आर हैविंग अंदर से वो रहता है ना कि भाई पूरा डेडिकेशन देना है, Yeah. सिर्फ यही करना है, सिर्फ और कुछ Yes. भाई मेरे सामने मत देखो, मैं अभी बिजी. हाँ, क्योंकि और I will do my 110% because I have no choice for that because मुझे मेरे पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है because जो पार्थ भाई ने हमारे पे इतना ट्रस्ट किया है, मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ. मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं, इसको मुझे लीड करना है. मैं अकेला नहीं चल रहा हूँ. ये मेरा एक खुद का काम नहीं है. अगर मैं कुछ खराब करूँगा तो सबका होगा. सो आई हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर दैट एंड उतना मुझे अपना डिसिप्लिन रहना पड़ेगा. नहीं तो फिर मैं रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ. मैं अपने आप में अपना ही काम कर रहा हूँ. कुछ क्या हो रहा है आई विल नॉट लुक एट अराउंड दैट. आई डू माई वर्क ओनली. मैं पार्थ से बोलूँगा अगर मेरे को टाइम मिला वगैरह इस मूवी में क्या कैरेक्टर मेरे को मारता है. हाँ. बट ये एक आज्ञाकारी बेटा होता है ना, वैसा वो कुछ मूवी बनाया और उसको ये कैरेक्टर दे. सर वंस अगेन आउट ऑफ सिलेबस, हाँ. ये गर्लफ्रेंड वगैरह कुछ आई एम ऑलरेडी मैरिड. आई एम पहले थी? नहीं, कोई नहीं. हाँ. कोई देखता ही तो भी नहीं, क्या ऐसा करें? यार. तो सर कॉलेज के टाइम में भी ऐसा ही? नहीं, कॉलेज में कोई नहीं. नहीं वो तो समझ गया. हाँ, कॉलेज में अपना ही काम. पर कॉलेज के टाइम में भी हाँ, ऐसा ही लेक्चर कि लो, obedient type हाँ बोलते हैं ना हाँ, भाई. लेक्चर पे बैठो, क्लास में बैठो, आ जाओ घर, खत्म. सर एजुकेशन क्या मतलब? एमए विथ इंग्लिश, मास्टर ऑफ आर्ट्स. आर्ट्स है ना, वो बंदे ऐसे करते हैं, लिटरेचर वगैरह, लिटरेचर या थीसिस वगैरह, बुक्स वगैरह लिखते जाओ, उसमें ही पढ़ते अंदर जाओ. पढ़ा Yes. देना. दुनिया क्या है, अपनी दुनिया यही है. यही दुनिया है, यही है.
व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली हमारा पार्ट कैसा था एक्टिंग में कि हम दोनों कैसे ही था कि हमें दूसरे कैरेक्टर के साथ बहुत ही कम इंटरेक्शन था। एक ही सीन था कि जहाँ हम उनसे बात कर रहे हैं, तो हम दोनों का जैसे कि एक अलग ही ये था कि हम लोग बैठे रहते थे, सीन की बात करते थे, वो बात करते थे, तो इतना वो। हाँ, लेकिन मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर जो है दोनों, उनके साथ मेरा थोड़ा थोड़ा बातचीत चलता रहता, क्या है क्या नहीं चल रहा है, तो उनके साथ में थोड़ी बातचीत करता था। बाकी मोबाइल का तो मैंने भी सुना है सेट पे कि बहुत था कि भाई लोग टाइम पे नहीं दे रहे थे, तो ये कॉमन इशू था। तो ऐसा कहा जाए कि ऐसा कुछ हिटलर वाला रूल नहीं था जिससे आप लोगों को ऐसा लगे कि यार ये नहीं, क्या हम लोग तो हो रहा पहले है? दे देते थे क्योंकि नहीं, हम तो सामने से ही दे देते थे हाँ, वैसे फोन ही। तो समझ गए थे, बाकी और कुछ कि जैसे ये पार्ट नहीं है करती हाय ऐसा मत करो, ऐसा नेवर। नहीं, वो सामने से समझने की बात है, वो हाँ, एक बार सेल्फ बोलता डिसिप्लिन है, होना सही चाहिए। है। उसके बाद हमें फिर समझना है कि ये हमें नहीं करना है। कास्टिंग के वक्त ही वो बता देते थे कि ये टाइमिंग रहेगा, ये रूल्स रहेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें कास्टिंग के वक्त ही बहुत सारे पार्ट क्लियर कर ही देते थे, तो वहाँ पे कोई मन में डाउट ही नहीं होता था, पता ही होता था सेट पे जाके ये करना है, इतने टाइम में रेडी होके पहुँच जाना है लोकेशन पे। सो वहाँ पे But it इतना is प्रॉब्लम like नहीं that होता कि था। भाई पार्थ इज लकी हैविंग यू, आप सब जैसी टीम उसको We are मिली। lucky. वी आर लकी क्या, हमें वो दोनों साइड से। बट समझ लो कि अगर डायरेक्टर अपना बहुत कुछ सब कुछ दे रहा है, जैसा आपने बताया कि कास्टिंग के वक्त ही उसने बता दिया था ये He is डूज एंड very- डोंट्स he is है, very आपको clear नहीं about करना है, बट देन आल्सो यू आर फॉलोइंग ना, इट इज द मेन, that is वो अच्छी बात है। बाकी यार कितनी जगह पे देखते हैं, मैं भी ड्रामा कर चुका हूँ, तो उनको समझाना इट इज़ लाइक दैट कि भाई उसका सीन है, उसको बुलाया, चल आ जा भाई तेरा सीन है, तो वो कहीं और घूम रहा है, वो बहुत होता है। ऐसा यहाँ पे नहीं होता, दिस इज गुड। नहीं और होता। आप सब बहुत ही ओबीडियंट हो, आई थिंक सो। चलो, कौन सी ऐसी चीज़ है इस फिल्म की जो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है? सबसे पहले तो स्क्रीन प्ले, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि मूवी की स्क्रीन प्ले बहुत ही टाइट है और बहुत ही अच्छी है। उसके बाद मूवी का जो पार्ट ने जिस तरह से शॉट्स लिए, जो सिनेमाटोग्राफी है, जो जिस तरह से उसने अलग अलग ट्राई किया है कि अलग अलग एंगल से शॉट लेने का, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी, क्योंकि जब भी हमारा रोल नहीं मतलब हमारा काम नहीं होता था, तब भी हम दोनों देखते थे कि वो किस तरह से सीन ले रहा है। और कपिल भाई की एक अच्छी बात थी कि वो कुछ भी अगर कंटिन्यूटी कुछ होता था तो वो बोलते थे कि भाई पहले सीन में नहीं था, तो ये बहुत ध्यान देख के रख के वो से कुछ देखते थे, तो हम लोग देखते थे कि किस तरह से वो शॉट ले रहा है। तो जो वो शॉट लेना वो भी बहुत अच्छी तरह से लिया गया, एकदम क्रिस्प एडिटिंग अगर वो करेंगे तो ये शॉर्ट फिल्म बहुत ही निखर के आएगी। तो एक तो ये, और दूसरा कि हमारा कैरेक्टर, खुद का ही कैरेक्टर, मैं खुद की ही बात करूँगी, हमारा कैरेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, लाइक वी आर प्राउड ऑफ इट, कि मुझे बहुत ही प्राउड है कि मैंने ये कैरेक्टर प्ले किया और एक्टिंग का ये चांस मिला करने का। तो ये 3 चीज़ है मेरे लिए। What about you, sir? यस, जैसे चिराग भाई ने बताया कि every scene, there are 18 scenes there, and every scene has so many different angle scenes there, and minor details अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि पार्थ भाई ने बहुत अपने जब उनके अगर आप क्लिप देखो तो आपको बहुत कम ये क्या है समझ में नहीं आता, या मतलब बिकॉज ये इट्स क्या नॉट कहना आवर चाहते वर्क। हो? यस, अगर मेरी स्क्रिप्ट होगी तो खाली मेरा डायलॉग ही होगा, मुझे यही करना है। बट अगर उनकी आप स्क्रिप्ट देखोगे तो यू कैन अमेज कि क्या करना है मुझे, तो अगर वो आप मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है। सो उन्होंने बहुत माइनर डिटेल्स को पैचअप किया है, और इतनी सारी चीज़ें उन्होंने एक मोती होते बहुत सारे, उनको एक डोरे में बांध देना है, तो इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। सो और इन अ स्मॉल एज, इतनी कम उम्र में इतना सारा काम करना, और काफ़ी बड़े लोग भी अगर उतनी एज में भी नहीं कर पाते, तो हैट्स ऑफ दैट। एंड सब कैरेक्टर के साथ काम लेना, बिकॉज एवरीबडी आर डिफरेंट जोन लेवल एंड माइंडसेट, तो उनको साथ को लेके ये सब काम करना। और जो अगर स्टोरी की बात करें, प्लॉट की बात करें, तो हर एक कैरेक्टर की खुद की एक लाइफ है, खुद की एक प्लॉट है, खुद की एक सिनारियो है, और उन सब के लेके एक स्टोरी क्रिएट करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो बहुत मज़ा आता है ये अलग ही दुनिया में जाना, जो हमारी दुनिया नहीं है। वो कहता है ना कि एक्टर होता है वो कहीं से लाइफ जीता है। हाँ, तो बहुत एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। मिस्ट्री इज ऑलवेज देयर, एवरी सीन यू कैन सी द मिस्ट्री इज देयर। इतने सारे कैरेक्टर्स थे मूवीज़ में, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, वो सब कैरेक्टर्स अलग तरीके के उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सब अलग तरीके से मूवी में पोर्ट्रे किया गया है, तो वो सब
कैरेक्टर को साथ में मिला के कैसे मूवी को पूरा डायरेक्ट किया है, वो सब चीज़ें देखने में मज़ा आया। प्लस सेट की लाइटिंग वगैरह, वो अलग अलग तरीके से लाइटिंग थी, रियल में हमें भी डर लगता था कभी। पैकअप के टाइम पे अगर कहीं जाना पड़े तो रियल में आने में भी डर लगता था, वहाँ पे ऐसी लाइटिंग हुई थी। हमें नहीं, और आपको। हाँ, मुझे ज़्यादा लगता था। और हर एक एंगल से जो शॉट लेते थे, एक सीन का 3-4 एंगल 5 एंगल से शॉट लेना पड़ता था। और जो छोटी छोटी डिटेल, जो जैसे कपिल भाई ने बोला कि छोटी छोटी डिटेल जो ध्यान में रखी जाती थी वो शॉट में, वो देखने में जो मज़ा आता था ना, कभी कभी हम फ्री होते थे, हमारे शॉट में पीछे खड़े होकर देखते थे कि ये शॉट इस एंगल से लिया जा रहा है तो पूरा अलग ही दिख रहा है, तो वो देखने में ज़्यादा मज़ा आया। और पूरी मूवी कैसे बनी, पूरी शॉर्ट फिल्म कैसे शूट हुई, कैसे बनी, वो देखने में, बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट शॉर्ट फिल्म, वो वही एक अलग था। कैमरा के सामने एक्ट करना, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बट साथ में एज अ टीम, हाँ, वी लिव्ड दैट। आज ही हम, हाँ, कुछ एक्टर्स होते हैं जो सिर्फ अपना ही देखते हैं कि भाई मेरा सीन हो गया, चलो मैं अभी अलग जगह बैठ के फोन यूज करता हूँ, लेकिन सही है, हम सबको एक दूसरे के डायलॉग्स वगैरह कहाँ मजा होता है, ये मजा आता था कि अभी इनका आने वाला है तो हम सब वहाँ पे इकट्ठा होते थे, वो कपिल भाई का सीन है यहाँ पे, अभी जाते हैं वहाँ पे। और एक टाइम ऐसा होता है कि इफ ही इज और शी इज डिलीवरिंग समथिंग लाइक दैट कि इसमें आप करेक्ट कर सको, तो Always. आप उसमें इन्वॉल्व हो गए सामने वाले के या इसके कैरेक्टर में, देन ओनली यू कैन डू दैट। वरना आप नहीं कर पाओगे। नहीं कर दिस इज वन ऑफ द गुड वंस अगेन अ क्वालिटी ऑफ एन आर्टिस्ट। ये जो 22 डेज की जो पूरी जर्नी थी, रिहर्सल्स, ऑन सेट रिहर्सल्स, प्लस ऑन सेट शूट का टाइम, आफ्टर शूट की जो बातें होती थी, ये सब चीज़ें हमने जो जी है, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, गोल्ड टाइम। बस वही है, जो पूरी मूवी है उसके पीछे की जो कहानी है ना, हाँ, वो जिसने जी है ना, we उसको lived ज्यादा it, we lived it. उसको पता लगता है और मजा भी उसमें ज्यादा है। सही है। हम लोग क्या थे, ड्रामा वगैरह करते थे और आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे मूवी देखते हैं तो फिर तब देख के निकल जाते हैं, हाँ, फिर जब हम लोग वो जीते हैं, वो करते हैं सब कुछ, यार इसमें इतना सारा करना पड़ता है, वो फीलिंग आती है आपको? बहुत आती है कि ये यहाँ पे टर्न लो, ये करो, ये करो। इससे पहले आप बात कर रहे थे तो आपका हाथ ऐसा था, अभी कट हो गया तो इसको नीचे नहीं करना है, वैसे ही रहना पड़ता है। कपिल भाई, आपके लिए, आपने इससे पहले पार्थ के साथ रिचुअल में काम किया था और वहाँ आपने एक अग्रेसिव रोल किया था। अरे बाप रे, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड। रोल किया था, लेकिन वो एक ग्रे कैरेक्टर था, पर यहाँ आप कंप्लीटली नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हो। आपको लगता है कि आप नेगेटिव रोल्स ज़्यादा अच्छे पुल ऑफ कर सकते हो, इसीलिए पार्थ ने आपको ये कैरेक्टर दिया? ऐसा तो नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन कह सकता हूँ कि उनको लग रहा है कि मैं वो वहाँ तक लेके जा सकता हूँ, और उनको लग रहा है कि अगर वो जो बोलेगी वो मैं करूँगा, उनको विश्वास है कि चलो कपिल भाई है कि ये मैं बोलूँगा वो कर लेंगे, तो इसलिए शायद उन्होंने मुझे चूज़ किया। और मैं मज़ा आता है कि चलो जो मैं नहीं हूँ वो मुझे करना मिलेगा तो मज़ा आ रहा है। और क्योंकि कंप्लीट मेरी लाइफ जो है वो कंप्लीट डिफरेंट है, और जो आर्टिस्ट है उनको हर एक कैरेक्टर जो है नए नए जो मिले, वो बहुत मज़ा आता है। तो ऐसा नहीं कि चलो ये हीरो है तो वो पेड़ के पीछे घूमे वो आ गया, तो ऐसे जो स्टेम्प वाले जो रोल्स है वो मज़ा नहीं आता। तो एवरी कैरेक्टर जो आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़े, थोड़ा सा आपको इनपुट देना पड़े, तो मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट लगे, स्ट्रेंज लगे, और तो थोड़ा सा क्या बोलते वो चैलेंजिंग लगे, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है। डिफ़िकल्ट है मेरे लिए वो चीज़ लाना, और उसके लिए मुझे बहुत कुछ होमवर्क भी करना पड़ेगा मेरे लिए। बोलना मीन्स यू कैन से कि एज पर दिस आपको लगता है कि आप नेगेटिव रोल ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं, कोई भी मैं ट्राई करूँगा अपना लेवल बेस्ट करने के लिए। यस, पर अंदर से वो आता है ना कि आई कैन डू दिस मोर बेटर। हाँ, जैसे कि मैंने कैसा ऐसे रीजन बताया कि शी कैन डू कॉमिक रोल, हाँ, जैसे खुद को आपको, हाँ, अगर कॉमिक दे तो भी वो भी मज़ा आएगा, और नेगेटिव दे तो भी लेकिन जो मिले रोल open to all. बिकॉज काम करना मिले, बस वही बहुत है। आप पूरी आर्ट मूवी मटेरियल लेके बैठे हो, कोई भी रोल दो, नवाजुद्दीन दो या फिर नसरुद्दीन दो, अपने को करने का सब कर देंगे। सही है। चिराग जी, आपके लिए, जैसे कि आप
पार्थ को जानते हो, उनकी फिल्म्स अलग होती है, लिखा हुआ है बट आई डोंट टेक इट, वियर्ड होती है। इस फिल्म की सबसे वियर्ड बात क्या लगती है आपको? वियर्ड बात ये मूवी में एक ऐसा सीन है जो मैं आपको बोल नहीं सकता, लेकिन उस सीन में एक ऐसी वियर्ड बात है कि जो वियर्ड लगती है, बट अगर उसको समराइज़ करें, उस सीन को समराइज़ करते हैं तो वो अपनी तरह से सेंस करती है, अपनी तरह से वो बात सेंस करती है। लेकिन अगर एज ए नॉर्मल पर्सन अगर मैं देखूँ तो थोड़ी वियर्ड लगती है, तो वो मैं रिवील नहीं कर सकता, वो सीन के बारे में है इसलिए। वो सीन के बारे में समझ गए, बट व्हाट वी आर आस्किंग कि भाई ओवरऑल फिल्म की कोई वियर्ड बात आपको ऐसा लगे कि भाई ये, पता है कितने सारे आर्टिस्ट काम करते हैं तो काम करने के बाद मूवी में अपना दे देते हैं, फिर बाहर जाके जब कंप्लीट होता है फिल्म तो एक दूसरे से बात करते हैं, यार इसमें ये मेरे को ठीक नहीं लगा, ये वियर्ड था। वो सीन तो समझ गए, हाँ 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 कुछ जो उसका नेचर रहता है हाँ, मूवी हाँ, का, जैसे एज पर माई नॉलेज के ये पार्थ इज डूइंग अ सेगमेंट, एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऑडियंस सिलेक्टिव है यस और क्वालिटी ऑडियंस भी यस है। यस कमर्शियल मूवी कोई बना ली, Yes. कमर्शियल शॉर्ट मूवी, शॉर्ट फिल्म बना ली जिसमें लड़का लड़की का कुछ दिखा दिया, लव ट्रायंगल दिखा दिया, जो कि हम रील्स में देखते हैं, बट दिस इज आउट ऑफ वी कैन से दैट ऑल। तो वियर्डनेस जरूरी है। ओके, आई गॉट योर क्वेश्चन। ओके, नहीं मुझे तो कोई भी वियर्ड नहीं लगता, क्योंकि मैं और पार्थ साथ में ही इस तरह की हमने कई सारी मूवीज़ देखी है, और इसका जो ऑडियंस है वो बहुत ही अलग है, इसका ऑडियंस बहुत ही अलग है। तो मुझे तो हम दोनों के लिए वियर्ड इज़ लाइक बेटर, हमें वियर्ड ही अच्छा लगता है। Exactly what I was क्योंकि ये जो देखो, सबको दूसरे लोगों को वियर्ड लगे, बट ये जो मूवीज़ में है ना, वो बेसिक ह्यूमन नेचर है, बेसिक ह्यूमन नेचर, हॉरर है। और ये क्या कि बॉलीवुड में क्या है कि हॉरर मतलब ऐसा कि मतलब भूत आता है, वही हॉरर है। हाँ, अब आई वाज एक्चुअली आस्किंग, गोइंग Yes. टू आस्क हर Yes. बात तो बट हॉरर जैसे कि वर्ल्ड सिनेमा में देखें, मतलब पूरा अगर सिनेमा देखें, तो वहाँ पे हॉरर मतलब ये नहीं कि घोस्ट वाला ही हॉरर। हॉरर मतलब ऐसी सिचुएशन कि जहाँ पे आपके लिए डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल हो जाए कि मुझे अब क्या करना है, लाइक सर्वाइवल, आपके लिए मुश्किल बन जाए सर्वाइव करना। तो वो मेरे लिए तो ये सारे इस टाइप की बहुत सारी मूवीज़ देखी है, हम लोगों ने साथ में ही देखी है। ओके। तो और किसी और को शायद वेट लग भी सकती है, लेकिन मेरे लिए तो नहीं है। मुझे तो मज़ा आता है कि इस टाइप की, बाकी लोगों को शायद वेट लगे, बट इसमें जो चीज़ है कि अगर वही इंसान को इस सिचुएशन में पुट कर दिया जाए तो वो क्या करेगा, वो खुद भी नहीं बता सकता। तो मेरे लिए कोई भी चीज़ यहाँ पे वियर्ड नहीं है। कुछ ऐसा था कि जो एक इसमें एक एक्टर है जो आफ्टर द सेट मुझसे पूछ रहा था कि भाई इस स्टोरी की मुझे सेंस नहीं लग रही है। Yes, कुछ वो exactly. प्लॉटल मतलब लूप होल निकालने की ट्राई कर रहा था। तो मैंने ट्राई किया अपना बेस्ट कि मैं उसको आंसर दे सकूं कि भाई इसका सेंस है। इट वाज नॉट कि मैं डिफेंड कर रहा था पार्थ को, लेकिन मैं उसको बताना चाह रहा था कि भाई ये इसका सेंस ये है। हाँ। बट आई थिंक उसको ये वियर्ड लग रहा होगा। तो या कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन मेरे लिए कम्प्लीटली इट्स प्योर जॉय मेरे लिए। क्योंकि वो समझने के लिए भी एक समझ चाहिए। यस यस Exactly. एग्जैक्टली What we are thinking this is weird, but actually this is gold. दिस इज ये जो निकालना और डिलीवर करना, इज लाइक दैट कि कहीं पहले स्टार्टिंग का हम देखें तो जितनी भी अपनी सेक्रेट गेम देख लो, कुछ भी देख लो, उसको देख के लोग वियर्ड ही बोलते हाँ हैं हाँ, लेकिन कि वो भाई मास्टरपीस कहते हैं ये अभी लोग। क्या है, ये क्या बना है यार, इतना वायलेंस, इतना बैड वर्ड्स वगैरह सब कुछ यूज़ किया हुआ है, तो ये देखना नहीं चाहिए, इसमें वायलेंस बहुत है, ये वो ये। बट अब देख लो, वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीजन। यस यस यस, दिस इज द क्वालिटी। ऑडियंस मिल रही है, ऑडियंस धीरे धीरे ऑडियंस मिल आर रही है। एक्सेप्टिंग, उसको पता लग रहा है कि भाई सिर्फ हीरो हीरोइन से नहीं बनता। हॉलीवुड में लोगों तो को ये चाहिए। बहुत सालों से मतलब एस्टेब्लिश हो चुका है वहाँ पे। बहुत अभी ये जो शॉर्ट फिल्म हम लोग ये बनाए हैं, इस टाइप की फिल्म बहुत साल पहले बन चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे ये धीरे धीरे अभी नॉर्मल हो रहा है, लेकिन अगर कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो एग्जैक्टली। और थैंक्स टू पार्थ वी कैन से, Yes. और जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन सबको थैंक्स
कि ड्यू टू सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट प्लॉटिंग वी आर हैविंग एंड वी आर हैविंग अ टैलेंट, तो उसको शो ऑफ करने के लिए हमको मिल रहा है, वी आर गेटिंग द प्लेटफॉर्म। यस जैसे सर है, आप हो सब लोग हो, यू आर हैविंग पोटेंशियल, आपके पास पोटेंशियल है, और वेयर टू शो, आपको Definitely. प्लेटफॉर्म ही ना मिले तो क्या करोगे। यस और चेंजिंग वंस अगेन, नॉर्मली हॉरर मूवी जो पुरानी स्टोरी हम देखे, तो उसमें क्या होता था कि भाई एक सुंदर सी हीरोइन है, शी इज़ अलोन, एंड अचानक से उसको मन होता था कि चलो लेट्स टेक द साउथ, और फिर अचानक से वो चिल्लाती थी कोई है कोई है। तो ये और ये कितना डिफरेंट है। टोटली Totally टोटली different, डिफरेंट, क्योंकि- टोटली। क्योंकि यहाँ पे सर्वाइवल हॉरर है। मतलब मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्किंग, शी इज द फीमेल, तो उसमें क्या एक हीरोइन का कैरेक्टर डिफाइन है कि भाई ये वो स्टीरियोटाइप ये होगा सही ये है। होगा, और अचानक से हाथ आएगा पीछे से, पानी का रंग लाल हो जाएगा, और बाहर से बुढ़ा चिल्लाएगा कोई है समथिंग लाइक दैट। तो वो ये बॉलीवुड हॉरर मूवी की बात करें तो उसमें हाँ। वही होता है, खूबसूरत सी लड़की होती है, पता ही चल जाता है ट्रेलर देख के कि यही भूत बनने वाली होगी, इसमें ही कुछ होने वाला होगा। तो वो कोई पुरानी बिल्डिंग में चले जाते हैं, वहाँ पे भूत होता है, उसके अंदर आ जाता है विदाउट रीजन, फिर दूसरों को परेशान करता है और फिर चला जाता है, हनुमान चालीसा गाओ तो वो चला जाता है। वैसा ही होता है लास्ट में। ये सब टिपिकल बॉलीवुड मूवीज जो हम आज तक देखते आए हैं, जो हमें क्वालिटी पता ही नहीं थी, आजकल मुझे भी नहीं पता थी फ्रेंकली स्पीकिंग, फिर पार्ट के साथ मिलके पता चला कि नहीं, ऐसी भी हॉरर मूवीज होती है जिसके पीछे लॉजिक होता है। तो यहाँ पे ये जो चंद्रग्रहण है वो काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें लॉजिक है पीछे। यहाँ पे जो आप मूवी में देखोगे, जो घोस्ट है या फिर जो कैरेक्टर है हॉरर कैरेक्टर, उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, जो आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें डिफरेंशिएट में जानना था। Yes, हाँ, yes. ना सिर्फ हॉरर कैरेक्टर बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर, द नेम ऑफ द कैरेक्टर ऑल्सो हैज द लॉजिक। हर एक कैरेक्टर के नाम का, उनके कपड़ों के कलर का, हर एक चीज का लॉजिक ये मूवी में दिखाया गया है। अगर आपको पता होगा तो आप जान पाओगे उसमें, बट पार्थ ने हमें लॉजिक बताया इसलिए हमें पता है कि ओ ये यार, हमको लॉजिक कब पता चलेगा कि ये लॉजिक है, Wait for the देख तो movie. लेंगे, देखने के बाद पता लगेगा, बट ये भी होता है यार। I want to add that greed is the biggest horror we can say. सही है। एग्जैक्टली। So उस थीम पर कितनी सारी मूवीज बन चुकी हैं, और उस पर थोड़ा नया अप्रोच लेके ये बनाया गया है। ओके, मतलब एक्साइटमेंट रहेगा लास्ट तक Yes, कि 10%. Definitely. व्हाट विल बी द एंड, किसको Yes. मिलेगा, क्या Yes, ये yes. वो। चलो, इस फिल्म की कास्ट काफ़ी बड़ी है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने सारे अलग अलग लोगों के साथ काम करके? किन लोगों के साथ आप फिर से काम करना चाहेंगे? अरे बाप रे, फिर से फंसा दिया ही। आप तो पक्के दंगे दीवाने हैं। सही। अ, मेरे से ही चालू करोगे? लेडीज फर्स्ट। कास्ट काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी लोगों को हम पहले से जानते थे, जैसे चिराग है, कपिल भाई है, मीत है जो सुचिंद्र का रोल प्ले कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों को पहले से जानते थे, काफ़ी सारे लोगों को सेट पे आके पहचान हुई। तो वैसे तो सबके साथ काम करने में इक्वली मज़ा आया, बिकॉज वी आर टीम। अगर मज़ा नहीं भी आ रहा है या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें एज अ टीम साथ में मिलके चलना पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो विज़न है वो है डायरेक्टर की, मूवी की जो विज़न है उसको सेटिस्फाई करना एज एन एक्टर। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए एज अ टीम हमने काम किया। बट दूसरी बार अगर काम करने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं चिराग, कपिल भाई, सुचिंद्र जो मीत का रोल प्ले किया है वो, प्लस राजदीप जिसने ये रजनीकांत का रोल प्ले किया है, वो उसके साथ काम करने में मज़ा आएगा। तो उनके साथ मैं ज़्यादा काम करना पसंद करूँगी आगे भी। हम दोनों का नाम इसलिए लिया कि हम बाजू में बैठ नहीं ऐसा नहीं है। कपिल भाई के साथ तो मैंने रियल में काम किया ही है, पहले भी किया हुआ था और आपके साथ पहली बार किया, तो आगे करना चाहेंगे क्योंकि आपका जो रोल था वो पसंद आया था मुझे दोनों का। और कपिल भाई तो कैरेक्टर में घुसते ही हमें पता चल जाता कि वो कैरेक्टर में घुस चुके हैं अभी। तो यू कैन डेफिनेटली सी इट ऑन हिज फेस कि वो सुलझे हुए हैं। हाँ एकदम सुलझे हुए हैं। कैरेक्टर में घुसने के बाद नहीं लगते थे। हाँ सही है, आप ऐसा आप कोई BTS वाकई देखे होगा, आप देखेंगे देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो सर आपके ये बताइए हाँ। कैसा, किसके साथ आप काम करते हैं?
सबके साथ काम करूँगा और हाँ, अगर मुझे बहुत सारा चांस मिल रहा है तो हम बहुत सारे लोग आएंगे, शायद उनको भी पसंद भी नहीं आऊँगा, शायद ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे भी ये लोग नहीं पसंद आ रहे, कभी कभी मैं भी उनको नहीं पसंद आता हूँगा, लेकिन कोई बोलेगा नहीं कि ये मुझे नहीं पसंद है। लेकिन हाँ, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा हर जगह पे। हम जो चाहते हैं वही सिनारियो तो हमें मिलेगा नहीं हर बार, बट हमें अपने काम से काम रखना है। मुझे इसके लिए अपॉइंट किया है तो मैं वही काम करूँगा। तो मुझे लगता है मुझे सबके साथ रहना पड़ेगा और रहना चाहिए, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी हैव टू बी कोऑपरेट विथ एवरीबॉडी। हम ये एक ऐसे बोलते हैं ना, वसुदेव कुटुंबकम, तो सब सर, अपने ही आपने है। कभी सोचा है आस्था टीवी पे जाने के लिए? जाएंगे। बहुत ही डिप्लोमेटिक आंसर दिया, किसी का हाँ, नाम भी नहीं लिया, नाम भी नहीं नहीं, लिया, वो बच diplomatic गया, answer ऐसा नहीं दिया। चलेगा। एकदम वो रिचुअल, मतलब ये रिचुअल में नहीं, चलेगा। मैं पहले से मैं बहुत सारे मीन्स अलग अलग कास्ट के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, ड्रामा में भी बहुत सारे काम किए हैं। तो आए दिन नए नए लोग मिलते रहते हैं, तो मैं सबके साथ रह जाता हूँ, मज़ा आता है। What about profession, सर? क्योंकि मैं ये एज ए टीचर हूँ, तो मुझे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं हर एक जगह से। पर So- सर, आपको देखते ऐसा लगता है कि यू आर फ्रॉम कॉर्पोरेट वर्ल्ड। हाँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जो बंदा होता है ना, हाँ। वो हमेशा लेट डिप्लोमेटिक गो में ज्यादा बिलीव हाँ, होता है। वो मैं हूँ। मैं बस सबके साथ घुल मिलना चाहता हूँ, जहाँ तक हो सके मैं सबके साथ अच्छा रहना चाहता हूँ, हाँ, बस ये, क्योंकि ये क्वालिटी है ना, हाँ। सबसे ज्यादा टीम लीडर अच्छे होते हैं ना, उनमें पाई जाती है कि भाई ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, सबको खुश रखना है, ये करना है, अच्छा ही ये करना है। दिखती है उनको सब में। हाँ। नहीं, अगर हो सकते जहाँ सकते मैं अपने आप से अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ, अपनी और तरफ से। अगर वो रहे तो रहे, नहीं तो कोई बात नहीं। सर, आपने लाइफ से बहुत कुछ सीख लिया है। हाँ। बहुत सीख लिया है। आपको है ना सर, एक वीडियो आपका खुद का बनाना है, बनाएंगे। जिसमें लाइफ में क्या नहीं करना है, करना है तो समझिए लेट क्या कोई नहीं करना है, नहीं तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। चलो, व्हाट अबाउट चिराग? प्रोफेशनल अगर बात करें तो अगर ऐसा किसी के साथ मुझे है भी कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है इंसान, तो अगर फ्यूचर में अगर उनसे साथ काम करना है मुझे, तो आई नीड टू पुट माई डिफरेंस असाइड, क्योंकि प्रोफेशनली यू कैन नॉट डू दिस कि मुझे अगर नहीं करना है तो, क्योंकि वरना तो फिर आप काम ज़्यादा नहीं कर पाओगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर डिफरेंसेस हैं, नहीं अच्छा लगता तो आप उससे ऑफ सेट बात मत कीजिए, लेकिन ऑन सेट आपके लिए आपकी एक जॉब है कि आपको सब एक तरह के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि सबको अच्छा लगना है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, आपको कोई अच्छा नहीं भी लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा नहीं भी लगता है, किसी की क्वालिटी अच्छी नहीं लगती इन द है। सेंस व्हाट वी आर ट्राइंग टू आस्क इज कि सबका वर्क आपने देखा, ये ऑन स्टेज हो गया, ऑफ स्टेज तो समझ लो किसी के साथ कुछ भी हो, ऑन स्टेज में आपको किसकी सबसे ज़्यादा एक्टिंग अच्छी लगी और यू थिंक कि भाई डेफिनेटली इसके साथ तो अपने को काम कपिल करना है। क्योंकि सच में मुझे सच में कहना चाहूँगा कि मेरे से भी ज़्यादा मुझे इनकी एक्टिंग बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि इनको देख के मुझे मज़ा आ रहा था कि नहीं सही ये है। बहुत मस्त कर रहे हैं, और ये एज अ रिजल्ट, मतलब इसका रिजल्ट है वो पूरी मूवी पर असर करेगा। तो मुझे इनका परफॉर्मेंस देख के मुझे मज़ा आता था कि नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो इनके साथ तो मैं कहीं भी काम करना चाहूँगा। और कपिल भाई, आप इन फ्यूचर किस टाइप के रोल करना चाहोगे? साइकोलॉजिकल मूवीज में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट है, और गैंगस्टर जैसे भी रोल्स पसंद आते हैं। क्या बात है? और एक्शन मूवी भी करनी है, क्योंकि मुझे जो मेरी माइनस पॉइंट है उसको मुझे थोड़ा से अब प्लस पॉइंट करना है। जो मुझे डर लगता है उसको मुझे आगे लेके जाना है, और मुझे डर खत्म हो जाए, ऐसा मुझे मेरी लाइफ में जो मैंने नहीं किया है वो मुझे करना है। तो शायद मुझे कहीं ना कहीं एक्शन मूवी करना मिले तो भी मैं करूँगा, क्योंकि मुझे जो यू आर रेडी टू डू सिंघम। हाँ, और म्यूज़िकल जो थीम के पे जाते हैं, जैसे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, वहाँ पे अगर मुझे कुछ गाना मिले या कुछ प्ले करना मिले इंस्ट्रूमेंट्स, तो वो मैं करना चाहता हूँ, ऐसा सीखना चाहता हूँ। What about you? कौन सा टेक्सचर नेक्स्ट? क्योंकि यू आर द, यू कैन से यू थ्री, और वैसे तो सभी के सभी, यू आर फेस ऑफ पार्थ। हाँ। आप पार्थ के फेस हो, तो ऑडियंस कल ये अपना ये इंटरव्यू वगैरह देखे तो दे कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ नेक्स्ट प्रोजेक्ट यू आर ट्राइंग टू सी। मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट शुड वी डू नाउ नेक्स्ट वीकेंड? एक इंटरेस्ट मेरा और कपिल भाई का मैच होता है, वो है साइकोलॉजिकल मूवीज़। जो साइकोलॉजिकल फिल्म्स होती है, स्प्लिट पर्सनालिटी है, ग्रे कैरेक्टर्स है, वो सब
चीज़ें करना मेरी एक इच्छा है जो आगे मैं कर पाऊँगी, इससे पहले भी मैंने बताया था। और आपने अभी बोला कॉमेडी, तो डेफिनेटली वो मैं ट्राई करना चाहूँगी। मुझे पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट। और एक पर्सनली एजुकेशन के ऊपर जो मूवी बनेगी ना, उसके लिए भी मैं आगे अपने आप को उसमें डालना चाहूँगी कि एजुकेशन रिलेटेड विद मूवीज़। किड्स तारे जमीन पर टाइप भी यार एक बार करनी है मुझे वैसी मूवी, जो बच्चों की जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम कैसे करना है उसके ऊपर अगर मूवी बनती है, डेफिनेटली जो आमिर खान है तारे ज़मीन पर में, और रानी मुखर्जी है हिचकी में, तो सही। वैसी वाली मूवीज़ करना चाहेंगे। तो जो पूरा Challenging. वुमन ओरिएंटेड और सो मेरा वेरिड इंटरेस्ट है, बट हर एक तरीके की मूवी करना चाहूँगी। और कोई फिल्म में मैंने जैसे बोला कि मुझे एक्शन सीन्स भी करने की इच्छा है, अगर का मौका मिलता है डेफिनेटली आई डू। वी आर हैविंग लेडीज इन हाँ, लेडीज इनकम। व्हाट अबाउट यू चिराग? मेरे लिए ऐसा रोल कि जो मुझे बहुत इंटरेस्ट करता है वो डिटेक्टिव का रोल। ऐसी मूवीज़ की जहाँ पे मिस्ट्री धीरे Adventure. धीरे रिवील होती है, तो उस टाइप का रोल मुझे करने की इच्छा है कि एक डिटेक्टिव है विथ ट्रबल पास्ट, कि उसका खुद की एक खुद का एक सब प्लॉट है, कि वो उसका खुद का एक इश्यू चल रहा है और उसको एक केस में असाइन किया है। तो वो जो पहलू है मूवी का, तो वो इट इंटरेस्ट मी। सो मुझे उस टाइप का रोल करना है। वी आर हैविंग डिफरेंट अपने पास पूरी थाली है, अपने पास पूरा प्लेट सजा हुआ है। कॉमेडी है, आर्ट है एंड ये मिस्ट्रिकल Detective. मूवीज भी है, डिटेक्टिव भी है। सो पार्थ से गुजारिश है, इसमें से कोई भी उठा लो, दे कैन डू दिस वेरी वेल। या Okay, सबको let's- मिक्स कर दे तो भी चलेगा। हाँ वो कर सकते हैं, यू कैन डू दैट। व्हाट मतलब बद्दू मिक्स करे, हाँ, वो सबको मिक्स करके। पार्ट कैन डू दैट, He हाँ। can do it. He can यू do कैन it. डू इट। वो सोचेगा तो करके आई वुड दिखाएगा। लव टू सी इट। या और जैसे आप लोग जैसे बता रहे हो ना, टू बी फ्रैंक बाय हार्ट आई एम सेइंग कि इसका कैरेक्टर का आप बात करो, इसका कैरेक्टर का आप बात करो, आप इसका बात कर रहे हो, तो ये मूवी देखने की जो अंदर से होती है ना कि नहीं यार ये चिराग कैसे परफॉर्म करेगा, प्रियंका ने क्या किया होगा, लेट्स सी देखना है। वो जो ईगरनेस आती है ना वो बहुत कम आती है। इंटरव्यू देख ले, प्रोमोज देख ले बहुत सारे, बट ईगरनेस बहुत कम आती है। और ये आप जो भी कंसेप्ट है हॉरर वगैरह, इट इज़ वी कैन से कुछ अलग होगा, या Yes. वो सोच वेरी के मच। वो डेफिनेशन नहीं आती है। डेफिनेटली। तो लेट्स हैव द रैपिड फायर राउंड नाउ, स्टार्टिंग विथ यू। ऑडियंस को कौन सा कैरेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद आएगा, एक वर्ड में देना है। रजनीकांत। ओके। अपने अलावा आपके फेवरेट कैरेक्टर कौन? रजनीकांत। कौन सबसे ज़्यादा बोलता था सेट पर? पार्थ। सेट पर सबसे बेस्ट और वर्स्ट मोमेंट क्या थी? दोनों बतानी है। दोनों बता। बेस्ट मोमेंट जो था वो डेफिनेटली क्लाइमैक्स देखना, बिहाइंड द सीन्स क्लाइमैक्स देखना। और जो वर्स्ट मोमेंट थी कि शूट कंप्लीट हो गया Good one. और करना था। किसके साथ आप फिर से काम करना चाहेंगे? वंस अगेन इट इज मैं चिराग भाई के साथ काम करूँगा, देन प्रियंका एंड अगेन राधिर, बिकॉज उनके साथ काम करना मीन हार्डली उनके रीटेक हुए, हार्डली। सो उनके सही। साथ काम करना तो एक ना, जैसे हमें भी उतना प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, तो कहीं ना कहीं मज़ा आएगा कि एक भी रीटेक ज़्यादा ना हो, तो मूवी जल्दी बनेगी और काम भी अच्छा होगा। एक मेरी तरफ से लास्ट रैपिड फायर आपके लिए। सबसे ज़्यादा रीटेक किसके होते थे? ललित अंकल है। ओके, रैपिड फायर डन। लास्ट क्वेश्चन कॉमन फॉर यू ऑल, आप सबके लिए जो हम सभी को पूछ रहे हैं, वी कैन से, अगर पार्थ इस फिल्म में कोई रोल प्ले करता है तो वो रोल कौन सा उसको फिट होगा? एज आई सेड बिफोर ऑल्सो टू ऑल ऑफ देम, आप अपनी आंख बंद कर लो और इमेजिन करो कि पार्थ को अगर किस देखोगे तो किस रोल में देखोगे? मुझे आंसर पता है, आई नो द आंसर ऑलरेडी। जो हॉरर कैरेक्टर है ये मूवी में, जो घोस्ट का कैरेक्टर है, वो पार्थ अगर प्ले करता तो इट विल बी ट्रिमेंडियस। माय ओनली समीर। सेम आंसर, कि वो इस कैरेक्टर को बहुत ही
खुद ने जिया हुआ है, Yes, मतलब yes, yes. he knows कि भाई इसके बाद Yes. क्या करना है। हाँ हाँ उसके पास वो रेंज है, उसके पास वो रेंज है कि वो ये कैरेक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। सो वी आर डन विद दिस, और इसी के साथ अपनी ये बात यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। वी कैन से इट वाज नाइस वी कैन से मोमेंट्स विद ऑल ऑफ दिस स्टार्स ऑफ चंद्र ग्रहण, और बहुत ही मज़ा आया उनसे बात करते हुए। बहुत सारी चीज़ें हमने जैसे कि पहले भी जानी थी और आप भी जानी, और वेटिंग फॉर यू ऑल, और आप सबसे निवेदन और दिल से इंतज़ार करते हुए कि मूवी को please watch it. It will be a great movie, personally saying. And once again, saying thank you and all the best Thank to you. all Thank of you. you. Thank you. It was really a good interview here. Thank you. Thank Thank you. you so much.